जब बुलडोजर का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर जैसे काम करता है वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी पीले पंजे की गर्जना से खान कंपाउंड की दीवारें हिलने लगी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए बुरका गैंग ने बहुत कोशिश की। कभी बुलडोजर के सामने दीवार बन गई तो कभी कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन हर अवैध कब्जे का परिणाम एक ही होता है, बुलडोजर। बुरका गैंग देखता रह गया, खान कंपाउंड ढह गया। भागने से कुछ नहीं होगा। बुरका गैंग देखता रह गया। कितना भी विरोध करके हम लोग कुछ मतलब नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का घर देखो टूट रहा है, क्या करेगा। खान कंपाउंड ढह गया। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। योगी का बुलडोजर मॉडल कैसे पूरे देश में हिट हो रहा है, ये तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत है। बुलडोजर के पंजे का हर बार बुरका ब्रिगेड के मंसूबों पर प्रहार से कम नहीं है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा की हैं। प्रशासन को इस कार्रवाई को अंजाम देने में 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर जैसे ही प्रशासनिक अमला खान कंपाउंड की तरफ बढ़ा, वहां रहने वाले मुसलमान इसके विरोध में खड़े हो गए। विरोध भी ऐसा कि बुलडोजर और प्रशासनिक दस्ते के आगे ये लोग काफी आक्रामक दिखे। हाथों में मौलाना अब्दुल कलाम की तस्वीरें और घर के बदले घर की मांग वाली तख्तियां थी। सड़क जाम कर दी गई, लेकिन जब समझाइश के बाद भी बुरका गैंग अड़ा रहा तो टीम ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू किया। अगले दिन इन लोगों को जगह खाली करने का समय दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर अपने काम पर लग पाया। यह बुलडोजर यहां 7 इमारतों को गिराने पहुंचा। एक एक कर पीला पंजा अवैध अतिक्रमण पर धावा बोलता गया। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर। ये जो कुल आपको इमारतें दिखेंगी यहाँ पर, ऐसी 7 इमारतें इस जगह पर है। क्योंकि जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है मनपा की एक्शन जो है वो शुरू हुई और जुलाई में 17 ऐसी इमारतें जो है उसे जमींदोज की गई थी। और उसके बाद अब ये जो दिवा प्रभाग समिति की जगह है, यहाँ पर भी कुल ऐसी 7 इमारतें हैं जिसे खाली कराने के लिए ही सिर्फ मनपा को 2 दिन का समय लग गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वही 7 इमारतें हैं जिन्हें मुंब्रा नगर पालिका मिट्टी में मिला रही है। जब ऊंची ऊंची इन इमारतों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखा। खान कंपाउंड में रहने वाले भाईजान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। उनका बुरका गैंग वाला हथियार भी फेल हो गया। अब ये लोग घर के बदले घर मांग रहे हैं, अदालत के फैसले के खिलाफ हैं। ये जो स्कूल है वो हमारे अब्बा की थी, पैशन इस इमारत में। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे। आप लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि ये इलीगल है? उस वक्त नहीं मालूम था, कोई बोला भी नहीं। और उसके बाद में जब ये मतलब मालूम पड़ा तो फटाफट खाली कर रहा, उसके बाद ये कार्रवाई चालू हो गई। मेरा घर था इसमें सर। हाँ, कभी लिया था? लेके 1 साल हुआ है सर। 16 में लिया था? 16 लाख का 1 BHK का खरीदा था। अभी हम लोग का पैसा दिला देते तो बहुत अच्छा था सरकार की तरफ से। वेरीफाई नहीं किया था आप लोगों ने? कल विरोध भी हुआ, कल उस विरोध में प्रशासन के विरोध किया आप लोगों ने? कितना भी विरोध करके हम लोग कुछ मतलब नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का घर देखो टूट रहा है। 2 दिन पहले तो खान कंपाउंड किसी अखाड़े से कम नजर नहीं आ रहा था। वहां ड्रामा था, एक्शन था। पुलिस विद्रोहियों को खदेड़ रही थी, दूसरी तरफ बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ रहा था। क्या दुकान, क्या मकान, क्या पहली मंजिल, क्या ग्राउंड फ्लोर, सब कुछ पीले पंजे के एक वार से धराशायी होता चला गया। बुरका ब्रिगेड अपनी विफल कोशिशों को ध्वस्त होते सिर्फ देखता रह गया।
ठाणे के मुब्रा में इन इमारतों को बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ और इनके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई, क्योंकि एक के बाद एक कई इमारतें खान कंपाउंड में बिना प्रशासन की परमिशन से बनाई गई थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रशासन को बुर्का गैंग का सामना कार्रवाई के दौरान करना पड़ा हो। आज से करीब 5 महीने पहले की बात है जब बुलडोजर खान कंपाउंड को मलबे में तब्दील करने पहुंचा था। तब भी भाईजान ने बुर्के वाली महिलाओं को ढाल बनाने की कोशिश की थी। गुनेगार आज भी आजाद घूम रहे, वो सारे गुनेगार कहाँ हैं? जिसकी जिम्मेदारी थी शहर की कि इस तरह के गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हुआ किसी ने गाड़ी से एक्सीडेंट किया तो पहले गाड़ी तोड़ दी है और गुनेगार के ऊपर कार्रवाई होती रहेगी जब होगी। पहले गुनेगार को सजा होना चाहिए, इसकी गैर जिम्मेदारी से ये बिल्डिंग बनी है। घर भी नहीं है कुछ भी, मैं हमारे घर में 9 महीने का छोटा बच्चा है हमारे पास। इतना भी पैसा नहीं दे रहा कि हम डिपॉजिट लेके घर ले सके किधर। अभी पूरा पैसा तो हमने इसमें ही लगाया और पैसा नहीं है हमारे पास डिपॉजिट के लिए। 2021-22 से चल रहा था, 23 से पब्लिक को दे रहे तो क्यों दिए तुम? लेकिन तुम तो जब तुमको सब मालूम था तो फिर और बिल्डर यहाँ नहीं कहीं और कमा लेंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन जीत तब भी प्रशासन की हुई थी। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर तब 17 इमारतों को जमींदोज किया गया था। पहले 17, अब 7, कुल 24 इमारतें तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच ढहा दी गई। खान कंपाउंड में अभी भी 30 अवैध बिल्डिंग जिन पर पीला पंजा कभी भी चल सकता है। आज के एक्शन से साफ है कि उन अवैध कब्जों का भी जल्द नंबर आएगा। नीतीश झा, ज़ी मीडिया, मुंबई। अब बुलडोज़र की बात चल रही है तो एक और बुलडोज़र एक्शन भी आपको दिखा देता हूं। जहां भी हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थान हैं वहां आसपास आपको मियां भाई के मकान और दुकान ज़रूर दिख जाएंगे। यही वजह है कि सनातनी आयोजनों के वक्त आस्था की शुद्धता वाली चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। महाकुंभ के बाद अब उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है, जिसे भव्य बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। लेकिन भाईजान का अतिक्रमण इस तैयारी में थोड़ा विघ्न डाल रहा था। ऐसे में विघ्नहर्ता बुलडोजर मैदान में उतरा और कब्जा गैंग के लिए महाकाल बन गया। देखिए, बुलडोजर का पहला वार और अतिक्रमण वाली बालकनी ध्वस्त। दूसरे प्रहार में आलीशान मकान के कमरे में बड़ा छेद हो गया। तीसरे और चौथे वार में अतिक्रमण वाली पूरी इमारत खोखली हो गई। सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही इंसाफ वाला बुलडोजर बेगम बाग मोहल्ले में दाखिल हो गया। बेगम बाग में अतिक्रमण वाली 12 इमारतों के लिए पीले पंजे वाली ये फौज महाकाल साबित हुई। जिधर देखो बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ पीला पंजा अतिक्रमण की छाती पर चढ़कर करारा प्रहार कर रहा है। कुछ बुलडोजर जहां सामने से ध्वस्तीकरण को अंजाम दे रहे हैं तो वहीं 2 बुलडोजर गली को पार कर पीछे से अवैध इमारतों को छलनी कर रहे हैं। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने 12 अवैध इमारतों को मिट्टी में मिलाने का मिशन छेड़ दिया है। आप तस्वीरों में देखेंगे आज जो है यूडीए और नगर निगम की संयुक्त बुलडोजर कार्रवाई आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह कार्रवाई जो है आज लगभग 12 मकान और 3 भूखंडों पर की जा रही है। आपको बता दें सन 1985 में जो है इन मकानों को, इन भूखंडों को 30 साल की लीज पर लिया गया था। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 28 आवासीय भूखंड को 30 साल की लीज पर दिया था। लेकिन कब्जा गैंग ने 30 साल में यहां मनमानी की हदों को पार कर दिया। लीज पर लिए गए भूखंड को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। मियां भाई ने पहले यहां अपने मकान बनाए और फिर वहीं दुकानें खोल ली। लीज की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कब्जा गैंग ने लीज रिन्यू कराने की जहमत तक नहीं उठाई। इन भूखंडों की लीज खत्म होने के बाद भी भाईजान इस सरकारी जमीन पर कुंडली मारे बैठे थे। जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस मिला, लेकिन हर बार बात देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची और वहां भी अतिक्रमणकारियों की दाल नहीं गई। फिर क्या, देख लीजिए बेगम बाग का हाल। लगभग 28 लीज को निरस्त किया गया। लगभग इसमें 65 के आसपास निर्माण है। जब लीज निरस्त हो जाती है तो भूखंड जो है वो प्राधिकरण के हो जाते हैं। जो निर्माण थे उनको हटाने के लिए विधिवत सुनवाई की गई पुनः और उसका अंतिम आदेश जारी किए गए। आज उसी तारतम्य में 12 निर्माणों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम सभी दलबल की उपस्थिति में शांतिपूर्वक हटाया जा रहा है। निर्माण हटने के पश्चात भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा
दरअसल कब्जा गैंग ने महाकाल लोक जाने वाले मुख्य रास्ते पर अपनी अवैध दुकानें खोल ली, जिससे यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर परेशानी होती थी। बहुत सारा कचरा, पीछे का सारा कचरा साफ किया है, लेकिन मैं जब इंटर हो रहा था तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गोल टोपियां मुझे ज्यादा दिखी। मुख्यमंत्री जी 6 लाइन रोड बना दो, एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लाइन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवा दो। टी राजा ने सीएम मोहन यादव से यहां 6 लेन रोड की मांग की थी। 6 लेन तो नहीं, लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण महाकाल लोक जाने वाली सड़क को 24 मीटर चौड़ा जरूर करने जा रहा है, क्योंकि 2028 में यहां सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसके जरिए पूरे मालवा में बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के वैभव को पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में मोहन यादव की कोशिश है कि सिंहस्थ भी महाकुंभ जैसा ही भव्य बने, जिसकी तैयारी अभी से की जा रही है। हमारे यहाँ आगामी 2028 में कुंभ मेला, जिसको सिंहस्थ कहते हैं, क्योंकि जब सिंहस्थ का आयोजन होता है तो पूरे देश में दुनिया के तीर्थयात्री उज्जैन आते हैं। ऐसे में उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, इसलिए केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों का विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है। सिंहस्थ में देश के कोने कोने से सनातनी जमा होंगे, जो महाकाल लोक से लेकर ओमकारेश्वर तक जाएंगे। ऐसे में आस्था के पथ को अतिक्रमण मुक्त कराने की शुरुआत उज्जैन से कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, यूपी में योगी फोर्स का खौफ ऐसा है कि थाने के रजिस्टर में नाम चढ़ते ही अपराधी थरथर कांपने लगते हैं। सहारनपुर में हत्या के 2 आरोपियों को जैसे ही पता चला कि एफआईआर में उनका नाम है, थाने सरेंडर करने पहुंच गए। पूछा गया तो बोले कि गोली वोली लगने से पहले सरेंडर कर देना ही अच्छा लगा। यह अपराधियों के बीच ही योगी का खौफ है, जो उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर कर रहा है। तो यूपी का बुलडोजर भी तो खड़ा है, चाप डालेगा उसको तो। मुजफ्फरनगर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मुरादाबाद, अपराध किया तो या तो लंगड़ा बना दिया जाओगे या एनकाउंटर में मारे जाओगे। फरार होगे तो जमीन, घर, खेत खलिहान सब कुर्क होगा। ये योगी का राज है, अपराध का अड्डा नहीं। यही खौफ अब उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल माइंड्स के जहन में खौफ बनकर धंस चुका है। ताजा मिसाल आपकी स्क्रीन पर। अभी सिर्फ थाने के रजिस्टर में नाम चढ़ा था कि दिन में तारे नजर आ गए और भागे भागे पहुंचे पुलिस थाने। सरेंडर क्यों करना है? राज्यपुर में डेड बॉडी मिली थी, उसमें हमारा वो था, तो इसलिए हम सरेंडर करना है। तो क्या पुलिस का डर था तुम्हें? पुलिस का डर था, पुलिस गोली मारे, तो इससे अच्छा भूतवान साहब से हाथ जोड़ के हुआ है, उसके सामने सरेंडर। तो थाने में सरेंडर करना है तुम? पुलिस का डर था तुम्हें? ये सहारनपुर के अपराधी जो ऑपरेशन लंगड़ा से इस कदर खौफ में हैं कि पुलिस की गोली का शिकार होने से पहले सरेंडर करने थाने पहुंच गए। 2 टीम्स का गठन किया गया और इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। 2 अभियुक्तों ने आकर आत्मसमर्पण किया है पुलिस के लगातार दबिश और लगातार कार्रवाई के चलते, जिसमें कि एक नामजद अभियुक्त पिंकेश उर्फ काला पुत्र फूल सिंह तथा उसका साला सत्यम पुत्र आजाद, इनको पुलिस ने फिर आज गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में 2 वांटेड आरोपी पिंकेश और काला और सत्यम में एनकाउंटर का डर इतना हावी कि अपराध से तौबा कर रहे हैं। सरेंडर क्यों करना है? राज्यपुर में डेड बॉडी मिली थी, उसमें हमारा वो था, तो इसलिए हम सरेंडर करना है। तो क्या पुलिस का डर था तुम्हें? पुलिस का डर था, पुलिस गोली मारे, तो इससे अच्छा भूतवान साहब से हाथ जोड़ के हुआ है, उसके सामने सरेंडर। तो थाने में सरेंडर करना है तुम? पुलिस का डर था तुम्हें? सहारनपुर में योगी फोर्स का खौफ आपने देखा। अब आपको योगी राज में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन का मथुरा वाला वीडियो दिखाते हैं। नाम मुकेश उर्फ लाखन, काम क्रिमिनल गैंग चलाना, उत्तर प्रदेश पुलिस का वांटेड।
गैंगस्टर मुकेश उर्फ लाखन क्रिमिनल्स का गिरोह चलाता है। अपराध की काली कमाई से ये 3 मंजिला गेस्ट हाउस खड़ा किया, कीमत लगभग 97 लाख रुपए। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी योगी फोर्स के कब्जे में है। इसके बारे में नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत इसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। उस आदेश का अनुपालन आज मेरे और एसडीएम सदर के द्वारा संयुक्त रूप से कोतवाली वृंदावन की पुलिस के साथ इसके जो वैष्णवी गेस्ट हाउस जो प्रॉपर्टी है जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी। मुकेश उर्फ लाखन का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके विरुद्ध हत्या की कोशिश है, उसके विरुद्ध डकैती की कोशिश है और गैंगस्टर एक्ट सहित 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता है। कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। किसी गरीब की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर करेगा तो यूपी का बुलडोजर भी तो खड़ा है, चाप डालेगा उसको तो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी है अपराधियों के दिल में कानून का खौफ होना, ताकि अपराधी क्राइम करने से पहले सोचे और भूल से गुस्ताखी करे तो कानून की शरण में आए, वरना गोली, बुलडोजर, हाफ या फुल एनकाउंटर का मेन्यू ऐसे लोगों के लिए योगी ने तैयार कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी अपराध का सफाया करते हैं, योगी माफिया की माफियागिरी निकाल देते हैं, योगी का प्रशासन बुलडोजर चलाता है, योगी के प्रदेश में अपराधी लंगड़ी खेलते हैं। सबसे बड़ी बात, योगी मासूमों की जिंदगियों के जीवन की रक्षा भी करते हैं। योगी फोर्स ने गाजियाबाद में एक ऐसे कफ सिरप सिंडिकेट का खुलासा किया है जो जानलेवा कफ सिरप की सप्लाई करके लाखों जिंदगियों को दांव पर लगाने का खेल गुपचुप तरीके से रच रहा है। यूपी नंबर है, HR नंबर है, NL नंबर है और ये MP नंबर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड और मध्य प्रदेश के रजिस्टर्ड नंबरों के इन ट्रकों की गिनती आप पहले कर लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये चारों ट्रक और इसमें लदी ये बोरियां, इन्हें कोई मामूली सामान समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए इन्हीं ट्रकों के कारण योगी ने 1.5 लाख जिंदगियों को बचा लिया है। क्योंकि पहली दफा जिसकी भी इन बोरियों पर नजर जाएगी वो उन्हें चने, गेहूं, चावल या दाल की बोरी समझकर धोखा खा जाएंगे। और यही तो बैन हो चुके सिरप की सप्लाई करने वाला सरगना चाहता था। लेकिन वो ये भूल गया था कि योगी के यूपी में अपराध का रास्ता पकड़ने वाला नप जाता है। गाजियाबाद में भी योगी की पुलिस ने मौत के सामान वाले ऐसे खेप का पर्दाफाश किया जिसके तार बांग्लादेश तक जुड़े हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। इन ट्रकों में चूने की बोरियों में छिपाकर बैन किए गए 2 कफ सिरप की सप्लाई बांग्लादेश में की जानी थी। ये शीशियां ट्रकों में चूने की बोरियों के नीचे खुफिया तरीके से रखी गई थी। पुलिस ने ट्रकों में से 1,57,000 बैन कफ सिरप की बोतलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसके साथ ही 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ जो है आंकी गई है। यूपी पुलिस का दावा है कि आरोपी सोनभद्र से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश कफ सिरप भेजते थे, जिसके बाद इन राज्यों में भी इन कफ सिरप्स की सप्लाई की आशंका बढ़ गई है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना है कि क्योंकि बांग्लादेश का रूट बिहार से होते हुए जाता है तो वहाँ पर भी ये जो है खपाते होंगे। साथ ही अभी और पूछताछ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं। हम लोग विवेचना के दौरान और पता करेंगे और
सारे फैक्ट से और इसकी पूरी जो चेन है कहाँ से और आता था, कहाँ कहाँ जाता था, स्पेसिफिक कहाँ ये भंडारण होता था, ये सारी चीजें आप लोग को भविष्य में अवगत कराई जाए। मध्य प्रदेश में मौत वाले कफ सिरप के मामले सामने आने के बाद यूपी में योगी ने भी ऐसे कफ सिरप के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया। सीएम योगी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में पकड़े गए आरोपी भी पिछले कई महीने से खांसी की सिरप की अवैध तस्करी कर रहे थे। ये लोग कोडीन युक्त इन सिरप को फर्जी बिल और फर्जी मोबाइल नंबरों के सहारे सप्लाई करते थे। हर खेप से लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा था। अब योगी की पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। अगर ये बरामद कफ सिरप लोगों तक पहुंच जाता तो उनकी जिंदगी पर खतरा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सियासी बुलडोजर की। इसकी स्टीयरिंग भी योगी आदित्यनाथ थामे हुए हैं और उनका कंट्रोल भी इस पे बेहतर है। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शो लगातार सुपरहिट हो रहे हैं। बिहार की जनता योगी को सुनने के लिए लगातार आ रही है, साथ ही स्वागत में बुलडोजर भी ला रही है। अब तो योगी ने वहां सेकंड राउंड की शुरुआत भी कर दी है। आज उन्होंने बिहार के 5 पांडव का जिक्र छेड़ दिया। कौन है वो 5 पांडव, ये देखिए रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। योगी बुलडोजर की ताकत बताते हैं तो जनता उनका अष्ट बुलडोजर से स्वागत करती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के सेकंड राउंड का शंखनाद गया जी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से किया, जहां उनके स्वागत में 1, 2 नहीं 8 बुलडोजर आए। लोग बुलडोजर पर चढ़कर उनका स्वागत करते दिखाई दिए। ऐसा स्वागत देख योगी भी गदगद हो गए और इसके बाद तो उन्होंने विपक्षी दलों पर चुनावी बाण छोड़ने शुरू कर दिए, जिसका असर बिहार से यूपी तक हो रहा था। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। बिहार के चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा डिमांड रखने वाले योगी ने जनता को आरजेडी का चारा घोटाला फिर से याद दिलाया। आरजेडी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। बिहार चुनाव में योगी की विपक्ष को घेरने की रणनीति खूब काम कर रही है। पहले चरण के प्रचार अभियान खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने पप्पू, टप्पू और अप्पू के जरिए महागठबंधन के नेताओं की तुलना की। इसके बाद प्रदेश की राजनीति बदलती रही। अब ठीक वैसा ही प्रयोग योगी दूसरे राउंड की शुरुआत में करते नजर आए। वजीरगंज के बाद योगी रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने 5 पांडवों का जिक्र किया। कौन है योगी के 5 पांडव, उन्हीं की जुबानी सुनिए। 5 पांडव के रूप में बिहार के अंदर एनडीए की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र उनके नेतृत्व में आज ये 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन
एनडीए के रूप में एक संकल्पित होकर के आगे बढ़ा है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है। ये योगी आदित्यनाथ जो जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। योगी राजनीतिक हवा तक बदल देते हैं। बिहार चुनाव के सेकेंड राउंड की शुरुआत योगी ने डबल रैली से की। धीरे धीरे इसकी संख्या और बढ़ेगी। योगी की रैलियों में आ रही भीड़ बता रही है कि योगी तो बिहार में हिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी मिसाल कायम करते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं। आज लखनऊ के पौश इलाके में योगी ने गरीबों के लिए 1 करोड़ का फ्लैट सिर्फ 11 लाख में आवंटित कर दिया। एक दो नहीं बल्कि 72 परिवारों को चाबी सौंपी गई है। ये वही जमीन है जिस पर माफिया मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर लिया था, अपनी कोठी बनवा ली थी। लेकिन योगी ने पहले इस जमीन को बुलडोजर चलवाकर समतल करवाया और फिर फ्लैट बनवाकर गरीबों को बांट दिया। योगी है तो मुमकिन है। योगी है तो 1 करोड़ वाला फ्लैट 11 लाख में मिल सकता है। योगी है तो यूपी माफिया मुक्त हो सकता है। किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। कभी जिस मुख्तार अंसारी के नाम से इलाका थर थर कांपता था, आज उसका साम्राज्य सुपुर्दे खाक हो चुका है। सीएम योगी ने चुन चुनकर उसके साम्राज्य की ताबूतों में कील ठोक दी है। ये लखनऊ का पौश इलाका है, डॉलीबाग, और जिस जमीन पर आप फ्लैट बने देख रहे हैं, कभी इस जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था। लेकिन योगी राज आया, यूपी मुख्तार मुक्त हुआ और उसकी कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए 72 आशियाना खड़े हो गए। ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा। ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की इस इमारत का योगी ने उद्घाटन किया। फिर वहां मौजूद बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया, उन्हें चॉकलेट बांटी और इसके बाद योजना के लाभार्थियों को फ्लैट के साथ घर के लिए सामान भी दिया। गरीबों को दिए गए इस आवास को किस तरह से बनाया गया है वो भी देखिए। ये जो रूम है, ये आप देख सकते हैं कि अंदर एंट्री करते ही एक रूम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें अटैच जो किचन है वो यहाँ पर बन करके तैयार है। इसके साथ साथ वॉशरूम जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। एक और रूम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है कि हर रूम के बाहर जो बालकनी है, बच्चों के खेलने के लिए सामने की तरफ पार्क बनाया गया है और बाकायदा जो गाड़ी है पार्किंग के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। गरीबों को ये फ्लैट लॉटरी सिस्टम से 10,70,000 रुपए में दिए गए हैं, जबकि डॉलीबाग जैसे पौश इलाके में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराकर किस तरह से ये फ्लैट बनाए गए, इसकी डिटेल समझिए। डॉलीबाग में इस जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी ने अवैध कब्जा कर रखा था। बिना नक्शा पास कराए ही आलीशान कोठी बना ली थी। 2007 में फर्जी कागजों पर एलडीए से नक्शा पास करवाया, लेकिन 2020 में योगी ने उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवा दिया और अवैध कब्जे को समतल कर दिया। योगी ने मुख्तार के जिंदा रहते उसके महल पर बुलडोजर चलवाया था। अब 5 साल बाद उस जमीन पर 72 फ्लैट बनाकर 72 गरीबों में योगी ने बांट दिया और इसे देखने के लिए खुद मुख्तार इस दुनिया में नहीं है। इस फ्लैट की क्या खासियत है और इसमें लोगों को क्या क्या सुविधा मिल सकती है वो भी आपको बताते हैं। यह फ्लैट ग्राउंड प्लस 3 यानी 4 मंजिला है। 35 वर्ग मीटर के फ्लैट में 2 कमरे और एक बालकनी है।
3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। सोसाइटी में सुरक्षा के साथ 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा है। साथ ही सोसाइटी में पार्क भी बनाया गया है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, उन्हें लॉटरी के जरिए ये फ्लैट दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी नहीं लगता था ऐसा हो पाएगा, लेकिन आज ये सपना पूरा हो गया। हाँ, सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को मिले ऐसे जगह। बनाना तो सपना ही हो जाता है, सपना जैसे था कोई बना नहीं पाता। मैम, ये मुख्यमंत्री जी ने जो आवास दिया बहुत अच्छा किया। सपना साकार हुआ। उन लोगों को सपना था कि कभी हमको क्या घर मिलेगा, उनका घर मिल गया। बहुत अच्छा हुआ कि आदित्यनाथ ने उनको घर दिया। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छी जगह पर VIP जगह पे उनको मकान मिला। योगी असंभव को संभव बनाते हैं, जो करते हैं नजीर बन जाती है। मिसाल के तौर पर योगी का बुलडोजर जस्टिस ही देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी ही नहीं, अतीक अहमद के क्राइम वर्ल्ड को भी छिन्न भिन्न कर दिया। हर उस जगह बुलडोजर चलवा दिया जहां माफिया ने अवैध कब्जा किया था, और फिर उसकी अवैध संपत्ति पर भी गरीबों का महल खड़ा कर दिया। चौराहों पर दंगाइयों के पोस्टर। संभल की मिसाल देखिए। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश हुई। योगी ने देश के इतिहास में पहली बार दंगाइयों के पोस्टर शहर के चौक चौराहों पर चस्पा करवा दिए। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि अवैध जमीन को सरकार कब्जा मुक्त कराए और उस पर गरीबों के लिए घर बनवा दे। दूसरा, अवैध कब्जा करने वालों में खौफ अब और बढ़ेगा। लखनऊ से प्रीतिश श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 दिन पहले देशहित में हमने ब्रिटेन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा के विदेशी फंडिंग और कमीशन के खेल को डिकोड किया था। उसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। योगी फोर्स ने कट्टरपंथी मौलाना के एक और मदरसे पर योगी ब्रांड का ताला लटका दिया है और साथ ही उसकी दूसरी संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी है। प्रशासन के इस एक्शन से मौलाना के हमदर्द भी अब टेंशन में आ गए हैं। लड़कियों के मदरसे में दाखिल हुई योगी फोर्स। मदरसे के बाहर खाकी की तैनाती और मदरसे के अंदर कानूनी कार्रवाई की धमक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मियां भाई की मौजूदगी में अवैध मदरसे के दरवाजे को सील कर दिया गया। दुनिया को दिखाने के लिए संत कबीर नगर के कुलिया पुल बनात रजविया मदरसे में गरीब बेटियों को तालीम दी जाती थी, लेकिन इस मदरसे की नींव विदेशी फंडिंग के अवैध कमीशन के पिलर पर टिकी थी और इसका सरगना है मौलाना शमसुल हुदा। हमने आपको विदेशी फंडिंग के दम पर देश विरोधी साजिश। हमने 2 दिन पहले ही देशहित में शमसुल हुदा के फंडिंग और कमीशन वाले षड्यंत्र को डिकोड किया था। जी न्यूज की खबर का असर हुआ और अब ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के बचे हुए हिस्से पर भी योगी ब्रांड का ताला लग गया। दोहरी नागरिकता वाला मौलाना रहता तो ब्रिटेन में है, लेकिन वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर फंडिंग और कमीशन वाला सिंडिकेट चलाता था। आरोपी मौलाना ने पहले गैर कानूनी चैनलों से अपने ही NGO को फंडिंग कराई और फंडिंग का पैसा गैर कानूनी मदरसे में लगाता चला गया। ताजा कार्रवाई की बात करें तो शातिर मौलाना ने मदरसे को 2 हिस्सों में बनवाया था। प्रशासन ने मदरसे के पहले हिस्से को सील किया तो उसके गुर्गों ने बगल वाली इमारत कथित तामील का खेल शुरू कर दिया। प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मदरसे के इस हिस्से को भी सील कर दिया गया। मौलाना शमसुल हुदा को लेकर वाराणसी ATS ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हुदा खान द्वारा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखने एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच ATS उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई। ATS के खुलासे के बाद से ही संत कबीर नगर प्रशासन मौलाना की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसके दस्तावेजों की जांच कर रही है। बावजूद इसके कुछ धर्मगुरु मौलाना को पाक साफ बताने में लगे हैं। फॉर्म फंडिंग, विदेशी मुद्रा और जो भी आरोप लगाए गए हैं, इन आरोप को निष्पक्ष अंदाज में जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद
तभी सारे तत्व निकल कर के आएंगे, हकीकत एकदम जाहिर होगी। मौलाना शहाबुद्दीन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि एटीएस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शमशुल हुदा ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के संपर्क में है और उनकी शह पर ही इस्लामिक कट्टरपंथ को भारत में फैलाने की साजिश रच रहा था। ऐसे में योगी फोर्स संत कबीर नगर में हुदा के करीबियों पर किसी भी वक्त शिकंजा कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिवाली की। जी हां, आज काशी में दिवाली है। देव दीपावली के अवसर पर काशी के सभी 84 घाट जगमगा रहे हैं। गंगा आरती के साथ ही कई सांस्कृतिक आयोजन भी वहां पर किए गए। पहलगाम में जान गंवाने वालों को नमन किया गया। महिला क्रिकेटर्स की पेंटिंग बनाई गई। देखिए काशी से आई भव्य तस्वीरें।